आज अमीर हो या गरीब हर इंसान के पास एक बैंक अकाउंट जरूर होगा और इस अकाउंट में शायद कुछ पैसा भी होगा जिस पर बैंक आमतौर पर 3 से 5% का ब्याज देता है। लेकिन आपको पता है बैंक अकाउंट में पड़े पैसे आपके समय के साथ कम होते जा रहे हैं। जी हाँ, आपको इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आपके पैसे महंगाई की मार के कारण निरंतर कम होते जा रहे हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई के डेटा के मुताबिक जून 2024 में महंगाई की दर 5.08 5.08% थी। इस आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो बैंक में पड़े आपके पैसे पर नेगेटिव रिटर्न्स जनरेट हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मनीष तनेजा और आप देख रहे हैं जेड फंड्स। जेड फंड्स, जहां हैं आपकी इन्वेस्टमेंट्स सही और आसान। जेड फंड्स, जहां आप कर सकते हैं डेली एसआईपी। जी हां, जब हम कमाते रोज हैं, खर्चते रोज हैं, बचाते रोज हैं, तो क्यों ना रोज निवेश करें। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें, शुरू करें डेली एसआईपी के माध्यम से अपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स की जर्नी को। डाउनलोड करें जेड फंड्स ऐप और बात करें अपने जेड फंड्स एक्सपर्ट से। महंगाई को साधारण शब्दों में समझाएं तो इसके कुछ एग्जांपल्स समझने होंगे। मान लीजिए आपने आज एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदा और आज से 1 साल बाद वही पैकेट आपको 11 से 12 रुपए में मिलता है। ये 1 से 2 रुपए जो इस बिस्किट के पैकेट का भाव बढ़ गया, महंगाई कहलाता है। अगर इसे दूसरे वे में समझें तो 1980 में 10 ग्राम गोल्ड का भाव था मात्र 1300 रुपए और आज ये भाव हो गया है 70,000 के पार। या यूं कहें कि आज से लगभग 44 साल पहले आपके इस 70,000 रुपए की कीमत तकरीबन 1300 रुपए के आसपास थी। मान लीजिए आज आपके सेविंग्स अकाउंट में 1 लाख रुपए है जिससे आप एक किसी भी नाम की बाइक खरीदना चाहते हैं और इस बाइक की कीमत आज 1 लाख रुपए की है। लेकिन आप इस पैसे से बाइक ना खरीदकर इन पैसों को बैंक अकाउंट में ही पड़ा रहने देते हैं, यह सोचकर कि आज से 10 साल बाद इस पैसे से मैं बाइक ही खरीद लूंगा। लेकिन 10 साल बीतने के बाद सालाना 3% के साधारण ब्याज के हिसाब से आपके 1 लाख रुपए की वैल्यू होगी 1,30,000 रुपए। वहीं महंगाई की दर 5% सालाना रहेगी तो इस कारण बाइक की वैल्यू हो जाएगी लगभग 1.5 लाख रुपए। यानी अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट में रहा पैसा तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स कभी मीट नहीं कर पाएंगे। तो महंगाई की कीमत तो बढ़ गई, कहां रखा जाए पैसा या कहां निवेश किया जाए पैसा कि फ्यूचर में बाइक खरीदनी हो या बच्चों की शादी के लिए सोना खरीदना हो, उस फाइनेंशियल गोल को मीट करने के लिए हमारा पैसा बढ़ता रहे, क्योंकि बैंक में रखा पैसा तो इन्फ्लेशन को बीट भी नहीं कर पा रहा। आइए अब आपको बताते हैं कि 2024 में कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं और आपके लिए कौन से ऑप्शंस बेहतर हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बैंक और एनबीएफसीज में एफडीज। सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखने से तो बेहतर है कि आप एक एफडी करवा लें। कम से कम एफडी का इंटरेस्ट रेट आपको इन्फ्लेशन के रेट जितना रिटर्न तो देगा, क्योंकि एफडी में आपको आज 5 से 8% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। एक पब्लिक या प्राइवेट बैंक के मुकाबले आप एनबीएफसीज में डिपॉजिट्स करके ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं। कौन सी एनबीएफसी में डिपॉजिट करें, जानने के लिए जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। लेकिन एनबीएफसी में डिपॉजिट करने से पहले ध्यान दें कि बैंकों में 5 लाख तक रुपए की जो सेफ्टी का आरबीआई ने इंश्योरेंस दिया हुआ है वो एनबीएफसी के डिपॉजिट्स में नहीं है, इसलिए सही एनबीएफसी में ही डिपॉजिट करें। एनबीएफसीज में कुछ चर्चित नाम हैं श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। इन सारी एनबीएफसीज की एफडीज आप कर सकते हैं जेड फंड्स ऐप पे। आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। एक दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर। इन कमोडिटीज में एक म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्ट करके आप 8 से 10% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हां, पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इन कमोडिटीज ने 8 से 10% का ही रिटर्न दिया है। पिछले 1 या 2 साल या 1 या 2 महीने के रिटर्न्स देखकर कमोडिटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट ना करें। एक तीसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में आपको 12 से 14% तक का सालाना रिटर्न मिला है। हिस्टोरिकली अगर हम भारत में देखें तो 12 से 14% तक का रिटर्न मिला है। अब रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना अपने आप में एक प्रोजेक्ट है, तो रियल एस्टेट यानी कमर्शियल या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने से पहले एक रियल एस्टेट सलाहकार से जरूर बात करें। चौथा और मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। इसमें आपको बेहतरीन रिटर्न्स तो मिलते ही हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं 100 रुपए से। जी हाँ, एसआईपी या लमसम के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट 100 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स यानी कि लार्ज कैप फंड्स, मल्टी कैप फंड्स, मिड कैप फंड्स, स्मॉल कैप फंड्स ने निवेशकों को पिछले 3, 5, 10 सालों में बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं।
इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए म्यूचुअल फंड्स पे बनाए गए हमारे दूसरे वीडियो ज़रूर देखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उन वीडियोस के लिंक आप पाएंगे इस वीडियो के एंड में। म्यूचुअल फंड्स में ना केवल आप इक्विटी में बल्कि फिक्स्ड इनकम, गोल्ड और सिल्वर जैसी कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्कीम्स दो तरह की होती हैं, एक होती है ओपन एंडेड और दूसरी होती है क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप एक फिक्स्ड पीरियड में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक फिक्स्ड पीरियड के बाद ही वहां से पैसा निकाल सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करके भारत की सबसे बड़ी और सबसे तेज बढ़ रही कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपका पैसा मैनेज करता है और म्यूचुअल फंड्स में जब हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, तो हमें उम्मीद होती है कि हमें 12 से 14% तक का सालाना रिटर्न मिलेगा। पास्ट में भले ही इससे ज़्यादा रिटर्न्स आए हों, पर जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें अपनी फ्यूचर गोल्स की प्लानिंग के लिए, तो 12 से 14% का रिटर्न एक्सपेक्ट करें। ये रिटर्न इन्फ्लेशन की दर से ज़्यादा है और आपका पैसा रियल टर्म्स में इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ग्रो करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आप लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और मल्टी कैप कैटेगरीज के अलावा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स और थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स जैसे कि इनोवेशन फंड, फार्मा फंड, मैन्युफैक्चरिंग फंड या डिफेंस फंड। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है सही, इसके लिए ये जानना जरूरी है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। रिस्क एपेटाइट यानी आप बाजार का उतार चढ़ाव कितना देख सकते हैं। शेयर बाजार का नियम है कि शेयर बाजार ऊपर नीचे होता रहता है। इस उतार चढ़ाव को मैनेज करने के लिए एसआईपी बेटर ऑप्शन है या आपके गोल्स के लिए लमसम बेटर ऑप्शन है, ये जानना जरूरी है इससे पहले कि आप म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट करें। कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम है सही, कौन सी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर आप महंगाई की दर को बीट कर सकते हैं और बैंक में रखे सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा रिटर्न पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल गोल्स। इस सारी जानकारी के लिए आज ही जेड फंड्स ऐप डाउनलोड करें और बात करें अपने जेड फंड एक्सपर्ट से। जेड फंड्स, जहां है आपकी इन्वेस्टमेंट सही और आसान। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.